इस क्वेश्चन में इन तीनों का जैसा आपस में संबंध है वैसा ही सेम हम लोग को ऑप्शन से भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए चेक करते। 64 4 का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है। ठीक है, उसी तरह चलिए हम लोग ऑप्शन में भी चेक करते कि तीनों में क्यूब किस में है। ठीक है, तो 26 किसी का क्यूब नहीं होता, तो पहला ऑप्शन नहीं है। 55 भी किसी का क्यूब नहीं होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, 8 2 का क्यूब होता है। ठीक है, 27 3 का क्यूब होता है और 64 4 का क्यूब होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद हमारा यहाँ पर आएगा ई। ठीक है, आगे में हमारा ई आएगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में ई सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी में आगे में ई है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 3 और 5 में +2 हो रहा है, 5 और 7 में भी +2 हो रहा है, 7 और 11 में +2 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 4। ठीक है, अब 11 और 13 में +2 हो रहा है, तो हम लोग 13 में भी करेंगे +2, 13 +2 तो हमारा आ जाएगा 15। ठीक है, अब हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। 15 में प्लस करेंगे, जैसे यहाँ पर पहले +2 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +2 का स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ पर भी +2 हो गया, +2 हो गया, तब हम लोग 15 में प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर, यानी कि 15 + 4 तो हमारा आ जाएगा 19 हमारा आ गया, यानी कि 15 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है ऑड वन। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऐसा है जो इन सब से अलग है, तो चलिए चेक करते। पहला ऑप्शन हमारा P4, पी का नंबर होता है हमारा 16 में प्लस करेंगे 4 तो हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, दूसरा हमारा है S2, एस का नंबर होता है 19 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 21। ठीक है, अब तीसरा है हमारा O5। ठीक है, O का नंबर होता है हमारा 15 में प्लस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 20। ठीक है, अब हमारा चौथा है I11, आई का नंबर होता है हमारा 9 में प्लस करेंगे 11 तो हमारा आ जाएगा 20। अब यहाँ पर देखिए, ए का 20 है, सी का भी 20 है और डी का भी 20 है, लेकिन बी का 21 है, यानी कि ऑप्शन बी S2 हमारा आंसर है, सबसे अलग है। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो लास्ट में ए, ई, आई, यू ये सब वॉवेल का वर्ड होता है। ठीक है, वॉवेल का लेटर होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए के बाद ई, आई के बाद ए के बाद ई के बाद आई के बाद यहाँ ओ होना चाहिए, ओ के बाद यहाँ यू, तो हमारा लास्ट में ओ होना चाहिए। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, लास्ट में ओ सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन डी में लास्ट में ओ है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 11 और 15 में +2 का स्क्वायर हो रहा है, 15 और 18 में +3 हो रहा है, 18 और 26 में +2 का क्यूब हो रहा है। ठीक है, और 47 और 54 में +7 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 के बाद गैप के बाद 7, 3 7 ये दोनों ऑड नंबर में आता है, और 3 के बाद हमारा 5 बोल सकते हैं ऑड नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग अगर 26 में प्लस करेंगे 5, 26 + 5 तो हमारा आ जाएगा 31। ठीक है, अब हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। 31 में प्लस करेंगे, जैसे पहले प्लस हुआ है 2 का स्क्वायर, फिर प्लस हुआ है 2 का क्यूब, तो उसके बाद हम लोग प्लस करेंगे 2 का पावर 4 तो हमारा आ जाएगा 47 आ गया है, इसका मतलब 31 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ए और डी में +3 हो रहा है, डी और एच में +4 हो रहा है, एच और एम में +5 हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं
Z और W में -3 हो रहा है, W और S में -4 हो रहा है, S और N में -5 हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं C और F में +3 हो रहा है, F और J में +4 हो रहा है, J और O में +5 हो रहा है। ठीक है, यानी कि पहले प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, तो हम लोग इसके लिए सब में माइनस करेंगे। ठीक है, 3, 4, 5 सब में माइनस करेंगे। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा YVRM, तो y का नंबर होता है हमारा 25 में माइनस करेंगे 3, तो हमारा आ जाएगा 22 हमारा V का नंबर होता है, V आ गया, यानी कि अब हम लोग इसी में V का नंबर होता है 22 में माइनस करेंगे 4, तो हमारा आ जाएगा 18 हमारा R का नंबर होता है, R भी आ गया है, तब इसी में हम लोग R में माइनस करेंगे 5, तो हमारा आ जाएगा 13 हमारा M का होता है, M भी आ गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है सेलेक्ट द वन दैट इज़ डिफरेंट, यानी कि कोई एक जो इसमें से अलग है वो बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 3 में अगर हम लोग इंटू करेंगे 2 से तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 में स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसका भी करके देखते हैं। 2 में इंटू करेंगे, जैसे यहाँ पर इंटू किए 2, तो 2 में भी हम लोग 2 ही इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, अब 2 में स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 1 में इंटू करेंगे, जैसे सबका कर रहे हैं, 1 में इंटू करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, अब 1 में स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसका भी करके देखते हैं। 4 में इंटू करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 8, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, यानी कि पहला 3, 6, 9 आ गया है। ऑप्शन सी में भी 1 to 1 आ गया है, और ऑप्शन डी में भी 4, 8, 16 आ गया है, लेकिन ऑप्शन बी में 2, 4, 8 नहीं आया, यहाँ पर आया है 2, 4, 4, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा अलग है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में रेड का कोड ये है। ठीक है, उसी तरह हम लोग ब्लू का करेंगे। ठीक है, रेड RED, रेड का कोड है हमारा EFS। ठीक है, तो D के बाद E, R के बाद S, E के बाद F। ठीक है, उसी तरह हम लोग ब्लू का करेंगे, BLUE, ब्लू। ठीक है, E के बाद जैसे यहाँ पर हुआ है वैसे ही E के बाद यहाँ पर आ जाएगा F। ठीक है, B के बाद आ जाएगा C। ठीक है, U के बाद आ जाएगा V। ठीक है, L के बाद यहाँ आ जाएगा M, FVMC, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में सेलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज़ डिफरेंट, यानी कि इसमें से कोई एक नंबर पेयर जो अलग है वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 30:225, तो हम लोग इसमें अगर 30 को हाफ कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 225। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं 24:130, तो इसमें भी वही करेंगे, 24 का हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 144। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं 20:100, तो 20 का हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, और 10 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। ठीक है, अब चौथा का भी देख लेते हैं 14:49। ठीक है, 14 का हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 30:225 आ गया है, 20:100 भी आ गया है, 14:49 भी आ गया है, लेकिन ऑप्शन बी में 24:130 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आया है 24:144, यानी कि ऑप्शन बी हमारा अलग पेयर है, डिफरेंट पेयर है, डिफरेंट नंबर पेयर है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर है।